क्लास 12 के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्रमोद साइंस क्लासेस की एक नए वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए यह पेपर मेरे प्यारे पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18 फरवरी को मेरे प्यारे पर जो भी क्वेश्चन आएंगे इस पेपर से मेरे प्यारे बच्चों 95% मैं कहता हूँ कि यही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आप सब इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिंदी का पेपर है 2026 का है मेरे प्यारे बच्चों। पूर्णांक जो होने वाला है आप सभी का 100 नंबर का होने वाला है। समय जो है आप सभी को एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए निर्देश में क्या कर रहा है, निर्देश में कर रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा कर रहा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, ठीक है, करणी खंड क और खंड ख। दोनों खंडों के सभी प्रश्न को उत्तर देना आवश्यक है, ठीक है। खंड क में देखिए आप सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न से स्टार्ट होता है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वासुदेव सरल अग्रवाल की कृति है। ऑप्शन है मेरी सफलताएं, माता भूमि, तीसरा है आधा अधूरे, चौथा है आखिरी चट्टान, ठीक है। तो वासुदेव सरल अग्रवाल की कौन सी रचना है, माता भूमि, ठीक है, यानी मातृभूमि, और इसी को माता भूमि भी कहते हैं, ठीक है। तो मातृभूमि किसकी रचना है, वासुदेव सरल अग्रवाल की रचना है। ख वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका ये क्या है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। विचार वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी की है और साहित्य का मर्म हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो बिल्ले सुरबकरिया है ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तब ये किसकी रचना है, तो बिल्ले सुरबकरिया अमरकांत जी का है। आप सभी के सिलेबस में जो लाठी कहानी है जिसके का लेखक अमरकांत जी है, उन्हीं का ये रचना है। कौन सी रचना, बिल्लेसुर बकरिया, ठीक है। यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, ठीक है। तो जो मेरे विचार है मेरे प्यारे बच्चों वो किसका है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का है। घ वाला क्वेश्चन है कि आखिरी उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों आखिरी उड़ान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की रचना है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में वो ज़्यादातर आपके सिलेबस में यानी आपके किताब में जो लेखक और कवि हैं उन्हीं का ही रचनाएं ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप में जितने लेखक और कवि हैं उनका आप सभी को क्या करना है, सभी लोगों का रचनाएँ याद कर लेना है, ठीक है। उन्हीं में से आप सभी को ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। अंगा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि फणीश्वरनाथ रेणु की कृति यानी ठुमरी किस विधा पर आधारित है। तो फणीश्वरनाथ रेणु की जो कृति ठुमरी है वो एक क्या है, कहानी विधा की रचना है। किस विधा की है, कहानी है। यहाँ पर दूसरा का क कहा है कि रस कलश किसकी रचना है। तो रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की रचना है, ठीक है। देखिए ज़्यादातर रचनाएं आप सभी के बुक में जो भी लेखक है उन्हीं की दिख रही है इस एग्जाम इस पेपर में, ठीक है। ख वाला है कि मैथिली गुप्त की महाकाव्य कृति कौन सा है। तो भरत भारती, जयवध, यशोधरा, ये तीनों मैथिली गुप्त की है। लेकिन पूछ रहा है महाकाव्य कौन सा है, तो महाकाव्य साकेत है, ठीक है। साकेत में मेरे प्यारे बच्चों 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। ये भी पूछा जाता है आप सभी के बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। तो देखिए जो इत्यलम है ये हजारी मतलब कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों घ वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था। तो लोकायतन पर सुमित्रा नंदन पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था, ठीक है। सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जरूर से हल करके जाइएगा। अंगा वाला क्वेश्चन है निम्न में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है। तो मेरे प्यारे बच्चों लहर जयशंकर प्रसाद जी का है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का है, गुंजन जो है मेरे प्यारे बच्चों सुमित्रा नंदन पंत जी का है। लेकिन यहाँ पर देखिए हरी घास पर क्षण भर जो है वो किसकी रचना है, अज्ञेय जी का है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप सभी का जो स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों वो का है गद्यांश का है। बोल रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें इस गद्यांश पर मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी पूरा पद्यांश आप सभी का 10 नंबर होने वाला है, ठीक है।
यहाँ पर आप सभी को एक पद्यांश दिया जाएगा और पद्यांश में बोल रहा है चौथा नंबर कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, यानी 5 क्वेश्चन इसमें होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। ठीक है, यानी पूरा पद्यांश आप सभी का 10 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर देखिए आप सभी का जो 5 वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर 3 लेखक दिए गए हैं और तीनों लेखकों में से किसी एक लेखक का आप सभी को क्या करना है, साहित्यिक परिचय देना है और उनकी कृतियों को लिखना है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि शब्द सीमा जो है मेरे प्यारे बच्चों 80 शब्द है। 80 शब्द का मतलब होता है 1.5 पेज। ठीक है, 1.5 पेज यानी 1 पेज में उनका साहित्यिक परिचय होना चाहिए और आधा पेज में क्या होना चाहिए, उनका कृतियों का उल्लेख होना चाहिए। ठीक है, सेम उसी प्रकार यहाँ पर ख कह रहा है कि निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो यहाँ पर भी आप सभी को 3 कवि दिए गए हैं और तीनों कवि में से किसी एक कवि का आप सभी को साहित्यिक परिचय लिखना है। यहाँ पर देखिए 6 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि पंचलाइट कहानी अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। या फिर यहाँ पर देखिए अथवा में लिखा हुआ है, अथवा में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि ध्रुव यात्रा या बहादुर अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो देखिए आप सभी के पास 4 कहानी का नाम दिया गया है, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, बहादुर। तो चारों में से किसी एक का, यदि इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो इन दोनों कहानियों से आप एक कहानी का क्या लिखेंगे, सारांश लिखेंगे। यदि अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं आप सब तो ध्रुव यात्रा या बहादुर कहानी के उद्देश्य पर क्या करना है, उद्देश्य लिखना है आप सभी को इस कहानी का। ठीक है, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी के जिले में जो भी खंडकाव्य चलता है उसका क्या करना है, आप सभी को उत्तर देना है 80 शब्दों में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप सभी का खंड ख स्टार्ट होता है। खंड ख में मेरे प्यारे बच्चों 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ सब आप सभी को 2 गद्यांश संस्कृत का दिया गया है। ठीक है, पहला नंबर ये है मेरे प्यारे बच्चों और दूसरा ये आप सभी को गद्यांश दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों जो आप सभी को अच्छे से आ रहा होगा उसका आप सभी को संदर्भ लिखना है और उसी का हिंदी में व्याख्या करना है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये है संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च ललित्यम बाहुवर्ध्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्य वर्तते। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये जो लिया गया है आप सभी का संस्कृत भाषा या मतम से लिया गया है गद्यांश, और इसका आप सभी को संदर्भ लिखना है और अपने शब्दों में हिंदी में अनुवाद कर देना है। ठीक है, सेम इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए दिया गया है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों 2 संस्कृत का श्लोक दिया जाएगा और 2 में से किसी एक का आप सभी को क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर दिख रहा है कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्धत एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो यहाँ पर देखिए न चौरहार्यम मतलब न चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम और नहीं राजा छीन सकता है, न भ्रातभाज्यम माने न भाई बांट सकता है, न च भारकारी माने और नहीं यह किसी को भारी होता है, व्यय कृत्य माने व्यय करने से, वर्धिदेव माने बढ़ता है, नित्य माने प्रतिदिन यानी व्यय करने से प्रतिदिन बढ़ता है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम यानी विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। यहाँ पर देखिए 9 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए जैसे यह है पानी पानी हो जाना मतलब लज्जित हो जाना। ठीक है, तो इसका क्या करना है, इसका अर्थ क्या हो गया, लज्जित हो जाना। तो इस प्रकार से आप इसका लिखते हैं तो 2 नंबर आप सभी को मिलता है।
यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन है कि अपठित गद्यांश का उत्तर दीजिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में अपठित गद्यांश दिया जाएगा, 5 नंबर का होगा, जो कि बिल्कुल आसान होता है। उसी गद्यांश को पढ़कर उसमें आप सभी को 3 क्वेश्चन दिए होते हैं और तीनों क्वेश्चन का क्या करना होता है, हल करना होता है। पहला क्वेश्चन 1 नंबर का और बाकी 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। तो पूरे 5 नंबर का आप सभी को अपठित गद्यांश दिया जाएगा, जो कि बहुत आसान होता है। ठीक है, यहाँ पर 11 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे यहाँ पर अविराम, अभिराम। अविराम का मतलब होता है लगातार, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो स वाला है वो लगातार और सुंदर क्या है, सही है। यहाँ पर देखिए क्या है, जलद और जलद। जलद का मतलब होता है बादल और जलद का मतलब होता है समुद्र। तो ऑप्शन नंबर अ जो है राइट है, बादल और समुद्र सही आंसर है। यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मित्र है। मित्र का मतलब होता है क्या है, दोस्त। दोस्त और एक क्या होता है, मित्र का अर्थ क्या होता है, सहयोगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, मित्र के यानी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, किसी एक का लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला है, जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। जो गलत कार्य के लिए हठ करे, यानी जो गलत करने के लिए कार्य करता है बार बार, उसे क्या कहते हैं, दुराग्रही कहते हैं। क्या कहते हैं, दुराग्रही। यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों घ वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे यहाँ पर है, तुम मेरे से मत बोलो। तो इसका मतलब है कि तुम मुझसे, मेरे से नहीं मुझसे, या भी ना मत बोलो। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर देखिए 12 वाला क्वेश्चन है, वीर रस अथवा करुण रस का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। यानी आप सभी को वीर रस का क्या करना है, परिभाषा उदाहरण लिखना है। यहाँ पर है अलंकार से, अलंकार में है श्लेष अथवा अलंकार, श्लेष अथवा अलंकार, श्लेष और अलंकार यानी दोनों में से एक का किसी का आप सभी को लक्षण यानी परिभाषा और उदाहरण लिखना है। दोहा, कुंडलिया, छंद का लक्षण और परिभाषा लिखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो रस छंद अलंकार मैंने एक वीडियो में पढ़ा दिया है, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप रस छंद अलंकार तीनों क्या करते हैं, अपना तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर 13वां क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो कह रहा है कि कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के लिए बैंक शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई है, जिसमें क्या है, लोन की मांग की गई हो। ठीक है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों का रहा है कि नैतिक लिपिक के पद पर अपने नियुक्ति के लिए विद्यालय प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो पत्र आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन 14 वाला, कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आप सभी को 4 निबंध दिए गए हैं, जो आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से आता होगा। उसका आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों 3 से 4 पेज में आप सभी को क्या करना है, निबंध लिखना है। 9 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का ये पेपर हल होता है और ये पेपर बहुत ही वायरल है। इस पेपर का PDF मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से इस पेपर का PDF डाउनलोड करके आप सब इस पेपर को हल करके जरूर जाएगा। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।